चलिए तो आज बात करते हैं क्लास नंबर 11 की। इसका नाम आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स। ARTICLES आर्टिकल्स। ठीक, तो आर्टिकल्स बेटा कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए और एन और द। ठीक है, यानी ए, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स हमेशा वर्ड के पहले लगते हैं। कहाँ लगते हैं? पहले लगते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रोफिक्स और सफिक्स की तरह नहीं है, प्रत्यय और उपसर्ग की तरह नहीं होते हैं। ठीक, तो लिखिए इसमें सबसे पहले लिखिए इंट्रोडक्शन। फर्स्ट हेडिंग लिखिए ए, एन एवं द। ए कमा एन एवं द। अंग्रेजी में ये 3 आर्टिकल्स हैं। अंग्रेजी में ये 3 आर्टिकल्स हैं। इनका प्रयोग सिंगुलर, कॉमन नाउन, इनका प्रयोग सिंगुलर, कॉमन नाउन या सिंगुलर कलेक्टिव नाउन या सिंगुलर कलेक्टिव नाउन से पूर्व होता है। से पूर्व, से पहले लिख सकते हैं, पहले होता है। अभी तक आप लोग आर्टिकल्स तो पढ़े होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा सच में ये सिंगुलर कॉमन नाउन और सिंगुलर कलेक्टिव नाउन से पहले ही होते हैं। तो सिंगुलर मीन्स क्या होता है? एक वचन। और कॉमन नाउन बताइए? किसी नहीं, हाँ, किसी विशेष वर्ग या समूह, विशेष या समूह। और सिंगुलर कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है? समूहवाचक। ये वर्ग, ये जातिवाचक है, ये समूहवाचक। ये जातिवाचक है, ये चाबी का गुच्छा किसमें आएगा? कलेक्टिव नाउन में। ठीक, और स्टूडेंट किसमें आएगा? कॉमन नाउन में। पता नहीं कौन स्टूडेंट? आर्मी कलेक्टिव नाउन। ठीक, और सेना, पता है कौन सी सेना? कॉमन नाउन। ठीक है, तो सिंगलर होने चाहिए बस, और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं। आर्टिकल्स होते हैं 2 प्रकार के। कितने होते हैं? देखिए, ये फर्स्ट हेडिंग हो गई। सेकंड हेडिंग डालिए आर्टिकल्स के प्रकार। आर्टिकल्स के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2। कितने प्रकार के होते हैं? सब कुछ नया नया सीखेंगे, अच्छे सीखेंगे। एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? कहां से करिए और 2 लाइनें कीजिए ऐसी प्यारी सी। एक होता है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट क्या बेटा लिखा है? इनडिफिनिट आर्टिकल्स। और एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स। ठीक, तो आर्टिकल्स कितने हो गए? 2। एक हो गया इनडिफिनिट और एक हो गया डेफिनिट। लेकिन आप ध्यान समझेंगे, जो इनडिफिनिट आर्टिकल है इसी के अंतर्गत 2 आते हैं, ए और एन। ए और एन किस में आएगा?
और द किस में आएगा, देखिए बस इतना ही समझाना था कि ए और एन किस में आएगा, इसमें। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग करेंगे दो भागों में, एक हो जाएगा आपका ए और एक हो जाएगा आपका एन। तो ये आपका तो द चल ही रहा है, बनाओ, बना लिया। देखिए मैं पेज वाइज लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक को उठाएंगे और उनको उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए को उठा लेंगे, फिर किसको उठाएंगे, एन को, और फिर किसको हम लोग उठा लेंगे, द। तो शुरू किया जाए। तो लिखिए, तो इसके बाद अब आप बीच में प्यारी सी हेडिंग डालिए। तो एक दूसरी हेडिंग हो गई, अब डालिए यूज ऑफ ए। नहीं, ये बीच में ऐसे हेडिंग पड़ेगी, ऐसे 3 हेडिंग करके तीनों की बातें लिखेंगे, ठीक है। हाँ बहुत छोटा लेसन है, हो सकता है इसका पार्ट 1 पार्ट 2 भी ना बने, हो सकता है ना ही बने। लिखिए, लिखेंगे, शुरू करें। देखिए इसमें जिन नाउन, नाउन तो समझ रहे हैं ना आप लोग, नाउन माने नेम, नाउन माने नेम, संज्ञा। देखिए जिन नाउन का पहला अक्षर अक्षर ए ई आई ओ यू ना हो, ना हो बेटा, ना हो, ना हो, और जिनसे, अभी समझ में आएगा क्यों लिख रहे हैं, और जिनसे, जिनसे व्यंजन ध्वनि निकले। कौन सी ध्वनि निकले, ध्वनि। बेटा बात साउंड की है, किसकी बात है, लेटेस्ट कोई मतलब नहीं होता, व्यंजन हो या ना हो। अगर व्यंजन की साउंड निकल रही है तो ए लगाएंगे, अगर वोवेल की साउंड निकल रही है तो एल लगाएंगे, लेटर से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है कि साउंड अगर स्वर की है तो स्वर लेटर भी होगा। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि साउंड क्या होती है, स्वर की होती है, लेकिन होता क्या है वो व्यंजन। जैसे ऑनेस्ट होता HONEST है, लेकिन पढ़ते हैं इसको ओनेस्ट है, ओ। तो ओ क्या आ गया, स्वर आ गया, इसीलिए क्या लगाते हैं इसके आगे, एन। ए कब लगता है, जब स्वर ना हो, जब स्वर ना हो। तो साउंड किसकी निकलनी चाहिए, व्यंजन की, कॉन्सोनेंट्स की। किसकी निकलनी चाहिए, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। कितने होते हैं, सुनाओ, TQTST VWXYZ, ठीक। तो क्या लिखा है, जिन नाउन का पहला अक्षर AEIOU ना हो और जिनसे व्यंजन ध्वनि मतलब कॉन्सोनेंट की ध्वनि निकले। देखिए व्यंजन ध्वनि निकले, उनसे पहले, पूर्व उनसे पूर्व एक, एक को बेटा हम क्या हिंदी में लिखते हैं, वन। क्या लिखते हैं, वन की अंग्रेजी के लिए, कि वन की अंग्रेजी के लिए एक का प्रयोग किया जाता है। बहुत बात ध्यान समझे इस बात को। क्या बात है कि अगर साउंड किसकी निकलेगी, व्यंजन की, तो उससे पहले किसका प्रयोग करने के लिए, एक का प्रयोग करने के लिए। इस नंबर को प्रेजेंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बोलो, ए का। इसका प्रयोग करते हैं, ए का। क्या कोई दिक्कत,
अभी किस में चल रहे हैं, यूज ऑफ ए में चल रहे हैं, यूज ऑफ ए में अच्छे से चल रहे हैं। ठीक लिखिए। मुझे वो सब बाद में बात करते हैं, इतना लिख दीजिए। ये बात समझ में आ गई, समझाइए। ये कहाँ इस्तेमाल होगा, हम बोलो बोलो। ऐसे नाउन जिनका पहला लेटर स्वर ना हो, ए ई आई ओ यू ना हो, और साउंड किसकी निकलनी चाहिए, व्यंजन की। तो एक का अंग्रेजी के लिए, एक जो नंबर होता है 1, उसका अंग्रेजी मतलब इंग्लिश में लिखने के लिए इसके लिए क्या उपयोग करते हैं, ए का। क्या उपयोग करते हैं, ए का। ठीक, तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत। आगे लिखिए। ये शब्द एक वचन, इसके आगे देखो मैं यहां लिख रहा हूं, इधर लिखिए। ये शब्द एक वचन मतलब सिंगुलर, ये शब्द एक वचन सिंगुलर नंबर के अर्थात के अर्थात सिंगुलर नाउन होने चाहिए। ठीक, तो इसको बेटा आप लोग क्या कर देंगे, पॉइंट नंबर 1, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2, यूज ऑफ ए के अंतर्गत। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या बताया गया, यूज कहाँ करना है, यूज। और पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या बताया गया कि जहां यूज होगा वो सब किसमें होंगे, सिंगुलर में होंगे। बॉयज में आप ए लगा ही नहीं सकते, सिंगुलर होने चाहिए, किसमें होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए, सिंपल सी बात होती है। आप बुक क्या कहते हैं, आप बुक कहते हैं, बुक, आप बुक्स नहीं कहते हैं, आप बुक्स नहीं कहते। ठीक, आगे लिखिए, एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए शुरू करें एग्जाम्पल, चलिए बोलिए। 2 हम बोल देते हैं, बाकी आप लोग खेलिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल खेलते हैं। दिस इज अ बुक, देखिए यहाँ पे आ का प्रयोग किया गया। दैट इज अ चेयर। चलिए बाकी आप लोग बोलिए, खेलो, बोलो। व्हाट इज अ नेम, आप बोलिए। हो गया, दिस इज अ स्टूडेंट। ठीक, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात। ठीक, पॉइंट नंबर 3 लिखिए। यदि ए ई आई ओ यू से प्रारंभ होने वाले शब्दों का उच्चारण से प्रारंभ होने वाले शब्दों का उच्चारण, उच्चारण में क्या होता है, बोलना। सेकंड बात क्या लिखिए, यदि ए ई आई ओ यू क्या इसमें आएंगे, बोलो, ए ई आई ओ इसमें आएंगे नहीं। तो क्या लिखा, यदि ए ई आई ओ यू से प्रारंभ होने वाले शब्दों का उच्चारण, मतलब लेटर कोई ऐसा आ गया जिसमें क्या आ जाए पहले नंबर पे, ए ई आई ओ यू, लेकिन उसकी बात कहाँ हो रही, उसके उच्चारण, क्या हो रहा है उसका उच्चारण, व्यंजन ध्वनि से, व्यंजन ध्वनि से आरंभ हो
व्यंजन। तेज बोलिए। चल रही। उच्चारण व्यंजन ध्वनि से आरंभ हो तो इन शब्दों से पहले, तो इन शब्दों से पहले एक के लिए, एक के लिए, एक की अंग्रेजी के लिए, एक की इंग्लिश के लिए ए का प्रयोग होता है। क्या समझ में आया बताइए बेटा, क्या समझ में आया? हमने ये देखा कि इन नाउन से पहले क्या नहीं आना चाहिए। समझ लेते हैं पहले, ए ई आई ओ यू नहीं आना चाहिए। लेकिन अब ये शर्त रह रहा है कि यदि ए ई आई ओ यू आ जाए, क्या हो? लेकिन क्या है, ए ई आई ओ यू से प्रारंभ होने वाले शब्दों का उच्चारण, मतलब ए ई आई ओ यू आ जाए, लेकिन जब उनको बोला जाए, उच्चारण किया जाए, तो उच्चारण कैसा होना चाहिए? अगर उच्चारण कैसा है, व्यंजन ध्वनि से, अगर उच्चारण व्यंजन ध्वनि से आरंभ हो, यदि उच्चारण व्यंजन ध्वनि से आरंभ हो तो इनसे पहले भी क्या होता है, एक के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ए का। अब ए कंप्लीट हुआ कि ए में, अब बताइए ए कहां कहां लगेगा? ए वहां लगेगा जहां पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो या कॉन्सोनेंट की साउंड। क्या समझ में आया? या तो कॉन्सोनेंट हो या की साउंड हो, भले पहला लेटर ए ई आई ओ यू ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बात क्या होनी चाहिए, साउंड कॉन्सोनेंट की अगर है तो हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? ए का ही इस्तेमाल करेंगे एक के लिए। साउंड क्या होना चाहिए? भले ए ई आई ओ यू ही आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं, साउंड की बात है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर वर्मा इज प्रोफेसर। नहीं, जैसे कि डॉक्टर जेम्स, ये जरा स्टेबल है, डॉक्टर जेम्स इज अ यूरोपियन। क्या? नहीं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब बेटा ध्यान से यहाँ आप देख पा रहे होंगे, तो ई जो है, ई क्या है? जो गेट खोलो, जल्दी खोलो। ठीक, देखो यहाँ, यहाँ जो ई है, क्या है? ई। ई कौन सा लेटर है? अरे वोवेल है, क्या है? लेकिन वोवेल के लिए तो ए नहीं लगना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या लिखा है? साउंड। तो यूरोप, यूरोप को आप पढ़ते हैं यूरोप, क्या पढ़ते हैं? यूरोप। ये यू जो होता है, यू, यूरोप पढ़ते हैं, यूरोप, यूरोप। तो यो जो होता है, यो, यूरोप नहीं, यूरोप जब पढ़ते हैं, यूरोप, तो यो जो होता है वो, इसमें से कोई साउंड है ही नहीं। यो इसमें से कोई साउंड है नहीं, यो इसमें से कोई साउंड ही नहीं है। इसका मतलब जब इसमें साउंड नहीं है, इसका मतलब वो कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसका मतलब क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक, लिखिए, आगे लिखिए। दिस इज अ यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY। यूनिवर्सिटी में भी हम क्या लगाएंगे? ए का ही इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल लिखिए। ही इज अ, वन, वन माने क्या होता है? एक,
आइड मैन, बताइए वन आइड मैन क्या होता है? काना। क्या होता है? काना। कि जो एक आंख वाला है, जो एक आंख वाला है। चलिए आगे बढ़िए। दिस इज अ यूजफुल बुक, दिस इज अ यूजफुल बुक, लिखेंगे दिस इज अ यूजफुल बुक। देखिए यहाँ पे यू देखो आ रहा है, लेकिन हम लगा ए ही रहे हैं, क्योंकि साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट जैसी। ठीक, कोई दिक्कत? इतना ठीक है, इतना एग्जांपल ठीक है। पोज करिए। चलिए आगे बढ़े। ये यूज ऑफ ए देखो कंप्लीट हो गया है और इसमें कुछ है नहीं। ठीक, अब डालिए यूज ऑफ एन, डालिए। अब डालिए यूज ऑफ एन, डालो बेटा डालो। लिखिए, जिन शब्दों का पहला अक्षर या लेटर, जिन शब्दों का पहला लेटर सर, ए ई आई ओ यू में से कोई एक हो, सर में से कोई एक हो और उनका उच्चारण, और उनका उच्चारण भी स्वर ध्वनि से हो। लिखो बेटा लिखो, नहीं लिख रहे हो? क्यों नहीं लिख रहे हो? छूट जाएगा। पेट में दर्द, पेट को रोकिए और लिखिए। इसमें क्या समझ में आया कि जिन शब्दों का पहला लेटर क्या होगा? स्वर होगा। क्या होगा? वोवेल होना चाहिए, और उनकी साउंड भी क्या हो? वोवेल हो। तो उनसे पहले ये हो, तो उनसे पहले, उनसे पहले एक के लिए अंग्रेजी में एन का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग
इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें क्या है देखिए, इसमें क्या है कि ए ई आई ओ यू होना चाहिए। ठीक, आगे लिखो। किसी शब्द के प्रारंभ में व्यंजन होने पर भी होने पर भी एक की अंग्रेजी में एक की अंग्रेजी में एन का प्रयोग किया जाता है। एन का प्रयोग किया जाता है यदि यदि शब्द का उच्चारण स्वर ध्वनि से हो। शब्द का उच्चारण स्वर ध्वनि से हो। इसका बेटा क्या मतलब निकला? देखिए फिर समझते हैं। कोई भी अगर लेटर लिखा हो, ठीक, जो लेटर लिखा है, अगर इसका पहला लेटर क्या होगा, ए ई आई ओ यू, तो हम क्या लगा देंगे इससे पहले, एन लगा देंगे। ठीक, लेकिन कोई कोई ऐसे शब्द होते हैं कि उनका पहला लेटर क्या होता है, स्वर नहीं होता है। क्या होता है, व्यंजन होता है। लेकिन अगर उनकी साउंड कैसी है, स्वर जैसी है, मतलब उसको जब बोला जाए तो उसका प्रारंभ किससे हो, स्वर से हो। किससे हो, तो भी उसके आगे क्या लगाएंगे, एन, भले पहला लेटर क्या हो, व्यंजन हो। तो किसी शब्द के प्रारंभ में व्यंजन होने पर भी एक की अंग्रेजी में एन का प्रयोग किया जाता है यदि शब्द का उच्चारण स्वर ध्वनि से हो। किससे हो, स्वर ध्वनि से हो। ठीक, इसके एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। That is an honest person। ये देखिए, ऑनेस्ट कहते हैं ओ, इसलिए साउंड ओ की है ना, स्वर की, इसीलिए एल लगाया है, भले एच क्या है, वोवेल को कॉन्सोनेंट हो। ठीक, आगे लिखिए। विजय इज एन HEIR हेयर टू मी, हेयर टू माई प्रॉपर्टी। हेयर मीन्स क्या होता है बताइए? हेयर मीन्स होता है बारिश, मतलब उम्मीदवार कि मेरी प्रॉपर्टी का वारिस ये होगा, जैसे तुम अपने पापा के वारिस हो। ठीक, ये आंटिया तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम आ जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, घुमा देंगे, खत्म। ठीक, समझ में आ गया, एन हो गया। अब आ जाते हैं किस पे, दा पे। किस पे आ जाते हैं, दा। हो नहीं पाया ये, इतना जल्दी जल्दी लिखिए। आगे डाली हेडिंग यूज ऑफ द। यूज ऑफ द, बस थोड़ा है, खत्म करो बस, और समय भी है अभी। हाँ, तो यूज ऑफ द हम लोग कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, कल। तो ये आपका हो गया पार्ट, बोलिए, पार्ट 1। और कल हम लोग दा की बहुत सी पेचीदियां हैं समझेंगे, और बहुत सी पेचीदियां समझने के बाद बहुत से एग्जाम्पल उठाएंगे।
नदियां, पर्वत, महासागर, सागर, खाड़ी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, समाचार पत्र, ग्रंथ, राजनीतिक दल, सबसे पहले द आता है। सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास।